गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अविकारी पदों में पढ़ेंगे नंबर 3 पर समुच्चय बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण हमने पढ़ लिया है और संबंध बोधक जो है पढ़ लिया है। और तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, इनको समझने के लिए पहले हम ये वाक्य पढ़ते हैं। वंश और गौरव सगे भाई हैं, दोनों रूप रंग में समान है, परंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग है, इसलिए उनके मित्रों की संख्या भी अलग अलग है। तो यहाँ देखिए, ये जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो दो वाक्यों को या जो है वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं। जैसे ये है और, ये वंश और गौरव दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार जो है दोनों रूप रंग में समान है, परंतु दोनों का स्वभाव अलग है। तो यहाँ परंतु से ये दोनों जो है वाक्य जोड़े जा रहे हैं। ये परंतु से जुड़ रहे हैं, इसलिए उनके मित्रों की संख्या, ये इसलिए से अगला वाक्य जुड़ गया है। तो ये जो शब्द हैं यही समुच्चय बोधक अव्यय है। यही क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। यानी हम कह सकते हैं कि जो शब्द दो वाक्यों या वाक्यांशों या दो शब्दों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा क्या होगी, परिभाषा लिखिए इसकी। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द समुच्चय बोधक कहलाता है। ठीक है, परिभाषा क्या होगी, शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक। जैसे हमने यहाँ देखा वंश और गौरव दो वाक्यों को जोड़ रहे, शब्दों को जोड़ रहे हैं और, ठीक है, ऐसे ही दो वाक्यों को परंतु और इसलिए से जोड़ा गया है। तो ये जो जोड़ने वाले शब्द हैं वो क्या हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। जोड़ना, ठीक है, ये चिपकाना, दो शब्दों को दो वाक्यों को चिपका रहे हैं। और चिपकाने का काम कौन करता है, फेविकोल। तो ये कौन से शब्द हो गए, फेविकोल वाले शब्द। ठीक है, तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, फेविकोल वाले शब्द हैं, यानी जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं या दो शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है, अब लिखिए समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के जो भेद हैं वो दो तरह से हैं। एक तो है समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और दूसरा है व्याधिकरण, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, ये दो तरह से इसके भेद हमें पढ़ेंगे। तो वो किस प्रकार से हैं वो आगे देखिए। समुच्चय बोधक के दो प्रकार के भेद बताएं, कैसे, समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण कौन से और व्याधिकरण कौन से, वो देखिए। यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक
जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, जो समान स्तर के दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं वो कौन से होंगे? समानाधिकरण। ठीक है, जैसे राघव और सुमेर सदा साथ रहते हैं, तो राघव और सुमेर दो समान शब्दों को जोड़ रहे हैं, तो ये समानाधिकरण हो गया। ठीक है, अब समानाधिकरण के भेद कौन कौन से हैं वो देख लें आप। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद, इसके 4 भेद बताएं। कितने? 4। समानाधिकरण के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से देखिए। नंबर 1 पर है संयोजक। संयोजक वे शब्द जो दो वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं संयोजक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मानव भीतर गया और कुर्सी उठा लाया, यहाँ 2 वाक्य हैं और दोनों को किससे जोड़ दिया है? और से, तो ये कौन सा हो गया? संयोजक। ठीक है, इसमें और कौन कौन से शब्द आते हैं संयोजक में? अर्थात, एव, वह, तथा। ठीक, नंबर 2 पर है विकल्पक। जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प दिखाते हैं वे विकल्पक कहलाते। ठीक है, जैसे चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ, यहाँ जो है विकल्प हो गया, तो बैठ जाओ या बाहर जाओ, तो ये या के द्वारा जो इन्हें जोड़ा गया, तो ये विकल्पक हो गया। इसमें भी कौन कौन से आएंगे? अथवा, नहीं तो। ठीक है, तीसरा है विरोधवाचक। विरोधवाचक कौन से हैं? जो समुच्चय बोधक शब्द पहले वाक्य के अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं वे विरोधवाचक कहलाते हैं। जैसे आकाश में काले बादल छाए हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही। नहीं, पहला वाक्य जो वर्षा का कारण है लेकिन इसका विरोध कर रहे दूसरा कि वर्षा तो हो ही नहीं रही है, तो ये लेकिन से जुड़ा है। ठीक है, तो ये लेकिन कौन सा हो गया? विरोधवाचक। इसमें और कौन से आएंगे? पर, परंतु, बल्कि, मगर। चौथा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जो समुच्चय बोधक एक वाक्य के परिमाण की और संकेत करता है वह परिमाणवाचक कहलाता है। जैसे जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी, तो ये जो है परिमाण का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक हो गए। इसमें कौन कौन से आएंगे? अन्यथा, इसलिए, ताकि या नहीं तो। ठीक, अब नंबर 2 पर है व्याधिकरण समुच्चय बोधक का। तो व्याधिकरण कौन से? जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते। यानी एक तो मुख्य वाक्य होगा और उसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे। ठीक है, जैसे यदि फल खाने हैं तो काटने में मेरी मदद करो। व्याधिकरण के भेद देखिए, इसके भी 4 भेद हैं। कौन कौन से 4 भेद? कारणवाचक, जिस समुच्चय बोधक द्वारा वाक्य में कार्य कारण का पता चले वह कारणवाचक कहलाता है। जैसे वह जल्दी नहीं चल पा रहा क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई, तो यहाँ कारण बताए क्योंकि मोच आ गई इसलिए नहीं चल रहा है, तो ये क्योंकि से जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें और कौन से आएंगे? इसलिए, चूंकि। दूसरा है संकेतवाचक। जो समुच्चय बोधक शर्त या संकेत प्रकट करते हुए संकेतवाचक होंगे। यदि वर्षा न हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी, तो वर्षा नहीं हुई इसका जो है संकेत क्या है? कि फसल जो है समाप्त हो जाएगी, तो ये तो से जोड़ा गया है। ठीक है, इसको और क्या किस किस से जोड़ते हैं? यद्यपि, तथापि, ज्यों ही त्यों ही। ठीक, नंबर 3 पे स्वरूपवाचक। जिस समुच्चय बोधक का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है वो स्वरूपवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अभिलाषा मुस्कुरा रहे यानी वह मान गई। इसमें और कौन कौन से हैं? अर्थात, मानो, आदि। नंबर 4 पे है उद्देश्यवाचक। जिस समुच्चय बोधक द्वारा कार्य के करने के उद्देश्यों का पता चले
उसे उद्देश्यवाचक कहते हैं। जैसे बच्चे को दूध दे दो ताकि वह चुप हो जाए, तो इसमें उद्देश्य का पता चल रहा है। ठीक है, इन्हें दूध देने का उद्देश्य क्या है? बच्चे को चुप करना। तो ये ताकि से जोड़ा गया है। इसमें और क्या होंगे उदाहरण? जिससे। ठीक है, तो ये थे हमारे समुच्चय बोधक अव्यय और इसके भेद। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।